हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम 7वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 6 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 7वें नंबर सेट का प्रैक्टिस होगा। यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने जनवरी माह में 3 पालियों में होने वाली है, 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी देरी ना करके परीक्षा में की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए और इस वीडियो को 2 से 4 बार ज़रूर देखिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का 1 नंबर से। यौन शिक्षा के समय कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? यौन शिक्षा के समय कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। गर्भपात की शिक्षा देनी चाहिए, यौन संचालित रोग की शिक्षा देनी चाहिए और यौन अभिविन्यास की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो ओव्यूलेशन के दौरान अपने चरम पर होता है। उस हार्मोन का नाम बताइए जो ओव्यूलेशन के दौरान अपने चरम पर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, LH। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH जो है यह ओव्यूलेशन के दौरान अपने चरम पर होता है। अगला प्रश्न है, अजन्मे बच्चों का लिंग इसी दौरान आकार लेता है। अजन्मे बच्चों का लिंग इसी दौरान आकार लेता है, किस दौरान? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नर युग्मक द्वारा निषेचन के दौरान अजन्मे बच्चों का लिंग आकार लेता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रख जाते हैं? शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एपिडिडर्मिस। शुक्राणु जो है यह एपिडिडर्मिस में अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनपान कब शुरू होता है? स्तनपान कब शुरू होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था के अंत में स्तनपान शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के कितने दिन बाद प्रत्यारोपण होता है? निषेचन के कितने दिन बाद प्रत्यारोपण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से 5 दिन के बाद प्रत्यारोपण होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, आंत, इंटेस्टाइन जो है यह हमारा अफेक्टेड होता है। आगे देखेंगे, गर्भावस्था में पानी टूटने से यह संरचना टूट जाती है। पानी टूटने से कौन सी संरचना टूट जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एमनियोटिक द्रव जो होता है इसकी संरचना टूट जाती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है यहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वसा। अगला है, हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम जो है हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होता है? मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वसा ऊतक में। फैटी टिश्यू जो है हमारा यहाँ पे मानव शरीर में वसा जमा होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था को अवधि क्या है? तो इसका अवधि है
ऑप्शन नंबर 3 2 से 7 वर्ष का। आगे देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यकृत, हमारा लीवर में जो है विटामिन ए हम लोग विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, द्वियुग्मज जुड़वा बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जुड़वा बच्चा जो होता है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उनका लिंग एक जैसा है। यह कथन हमारा सत्य है। बाकी इस जुड़वे बच्चे का जन्म के समय वजन सामान्य जन्म के वजन का लगभग आधा है, यह गलत है। प्रत्येक जुड़वा की अपनी एमनियोटिक गुहा होती है, यह भी गलत है। वे एक अंडाणु से उत्पन्न होते हैं, यह भी गलत है। तो सत्य है, उनका लिंग जो होता है वह एक जैसा होता है जुड़वा बच्चा का। अगला प्रश्न है, रोग संबंधी किस स्थिति को प्लेसेंटा इनक्रेटा कहा जाता है? रोग संबंधी किस स्थिति को प्लेसेंटा इनक्रेटा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मायोमेट्रियम में प्लेसेंटर विली का विकास जो होता है इसको हम लोग प्लेसेंटा इनक्रेटा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है, सरकार की पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकारिणी RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकारिणी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 4D को कवर करने के लिए प्रारंभिक पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर 2 है। आगे देखेंगे, भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में रोगों के निम्नलिखित में से किस टीके को हाल ही में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया जो है इस टीके को शामिल नहीं किया गया है। बाकी रोटा वायरस, रूबेला और जापानीज इंसेफ्लाइटिस जो है इन लोगों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केस प्रबंधन पर आधारित एक परिचारिका देखभाल वितरण मॉडल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक परिचर्या। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगाम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है, आराम, नींद शारीरिक व्यायाम और स्वच्छता का एक हिस्सा है। आराम, नींद, शारीरिक व्यायाम और स्वच्छता का एक हिस्सा क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत स्वच्छता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है? तो इसका उत्तर है बिना हाथ धोए भोजन करना, ये एक अस्वास्थ्यकर आदत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खसरा, एड्स, डेंगू सभी वायरल रोग है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सभी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंत ज्वर। आंत ज्वर जो है इसको साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का महत्वपूर्ण कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नशीली दवाओं की सुइयां साझा करना। हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का महत्वपूर्ण कारण है नशीली दवाओं की सुइयां साझा करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1।
पीने के पानी या खाद्य भोजन में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य जो है यह सत्य नहीं है, बल्कि स्थिर, अस्थायी और अनूठा यह सैद्धांतिक अवधारणा के लिए सत्य है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक संक्रमण अवस्था में होता है तब होता है, क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तब वह किशोर होता है। जब एक व्यक्ति बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक संक्रमण अवस्था में होता है तब वह किशोर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक किशोरावस्था में क्या होता है? आरंभिक किशोरावस्था में क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक यौन विशेषताओं की वृद्धि और विकास में तेजी आई है। अगला हो जाएगा, मानसिक आघात और शारीरिक आघात के कारण उत्पन्न असामान्य विस्मृति है। मानसिक आघात और शारीरिक आघात के कारण उत्पन्न असामान्य विस्मृति क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमनीसिया। अमनीसिया जो है यह मानसिक आघात और शारीरिक आघात के कारण उत्पन्न असामान्य विस्मृति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पोलियो जो है यह बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। आंत ज्वर और यक्ष्मा जो है यह बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है, छूत की बीमारी का मुख्य कारण है। छूत की बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूषित भोजन, दूषित हवा, खराब स्वास्थ्यकर स्थितियां और रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना। यह चारों छूत की बीमारी का मुख्य कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और 4, ये तीनों जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापक यौन शिक्षा की सिफारिश की है। व्यापक यौन शिक्षा की सिफारिश किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, UNPF। अगला है, डेक्सा का अर्थ क्या है? डेक्सा का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषक मिति। दोहरी ऊर्जा एक्सरे अवशोषक मिति इसका अर्थ है डेक्सा का। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में लगभग ना के बराबर मात्रा क्या होती है? माँ के दूध में लगभग ना के बराबर मात्रा होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लोहा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अज्ञात स्थिति में प्रवेश करने से उत्पन्न भय को क्या कहा जाता है? अज्ञात स्थिति में प्रवेश करने से उत्पन्न भय को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विवृति दुर्भिति कहा जाता है। आगे है, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए कौन सी आहार की सिफारिश की जाती है? हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए कौन सी आहार सिफारिश की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डैश। अगला प्रश्न है, जीवन की वह अवधि जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शैशवा अवस्था में। जीवन की वह अवधि जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शैशवा अवस्था में। अगला है, किस अमीनो एसिड की कमी से नियासिन की कमी हो जाती है? किस अमीनो एसिड की कमी से नियासिन की कमी हो जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लाइसिन। अगला है, किस देश के भोजन में शराब, जैतून का तेल और लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को पकाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इतालवी देश जो है यहाँ के भोजन में शराब, जैतून का तेल और लहसुन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों को पकाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
फलों में मौजूद शुगर है। फलों में मौजूद कौन सा शुगर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फ्रक्टोज जो है यह फलों में मौजूद शुगर है। अगला है नवजात शिशु का पुनर्जीवन शुरू करने पर पहली क्रिया क्या है? नवजात शिशु का पुनर्जीवन शुरू करने पर पहली क्रिया क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चे को गीलेपन से बचाएं और ढकें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवजात शिशु के सबसे उपयोगी प्रारंभिक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 स्वर, श्वास और हृदय गति। नवजात शिशु के सबसे उपयोगी प्रारंभिक मूल्यांकन में स्वर, श्वास तथा हृदय गति शामिल है। अगला प्रश्न है यदि एक नवजात शिशु की हृदय गति गिरती है या बार बार सांस फूलने के बाद प्रतिक्रिया देने में विफल हो जाती है तो क्या किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वायु मार्ग की दोबारा जांच करें। अगला है अजैविक कारणों से होने वाले मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों और शारीरिक व्याधियों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्य प्रारूप विकार कहा जाता है। काय प्रारूप विकार। अगला है गर्भाशय चक्र के किस चरण में प्रजनन चरण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 से 5 दिन में प्रजनन चरण होता है। अगला है कौन प्रोजेस्टेरॉन के कार्य हैं? प्रोजेस्टेरॉन के कार्य कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 एस्ट्रोजन उत्पादन में अवरोध। अगला है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH के कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कॉर्पस ल्यूटियम का गठन और रखरखाव। LH का कार्य है कॉर्पस ल्यूटियम का गठन और इसका रखरखाव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र में आप LH वृद्धि कब होने की उम्मीद करेंगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 11 से 13 दिनों में इसकी LH वृद्धि होने की उम्मीद करेंगी। अगला प्रश्न है मासिक धर्म चक्र के कुपिक चरण में एस्ट्रोजन के बढ़े हुए स्तर के प्रभाव कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एंडोमेट्रियम का मोटा होना। मासिक धर्म चक्र के कुपिक चरण में एस्ट्रोजन के बढ़े हुए स्तर के प्रभाव एंड्रोमेट्रियम का मोटा होना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? कॉर्पस ल्यूटियम किस हार्मोन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कौन सा लक्षण बताता है कि एक महिला ओव्यूलेट करने वाली है? कौन सा लक्षण बताता है कि एक महिला ओव्यूलेट करने वाली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्मा का पतला होना। अगला प्रश्न है नई समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से पूर्व अनुभवों का उपयोग करने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुभवजन्य बुद्धि के रूप में जाना जाता है। नई समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक रूप से पूर्व अनुभवों का उपयोग करने की क्षमता को अनुभवजन्य बुद्धि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 दृष्टि और श्रवण में समस्या। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के बाद के चरणों में प्रोजेस्टेरॉन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लेसेंटा। गर्भावस्था के बाद के चरणों में प्रोजेस्टेरॉन का प्राथमिक स्रोत प्लेसेंटा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है गोनाडोट्रोपिन विमोचन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथैलेमस में होता है। गोनाडोट्रोपिन विमोचन हार्मोन का उत्पादन हाइपोथैलेमस में होता है। आगे देखेंगे विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28 मई को मनाया जाता है। अगला है स्तनपान करने वाले बच्चे का मल सामान्य दिखता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पीला और बीजयुक्त। स्तनपान करने वाले बच्चे का मल जो है सामान्य पीला दिखेगा और बीजयुक्त होगा। अगला है किंवदंती है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को तब तक स्तनपान कराया गया जब तक वह 3 वर्ष का था। किंवदंती है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को तब तक स्तनपान कराया गया जब तक कि वह 3 वर्ष का था। अगला प्रश्न हो जाएगा स्तनपान से एक परिवार बच्चे के पहले वर्ष के दौरान फार्मूला दूध संबंधी स्तनपान से एक परिवार बच्चे के पहले वर्ष के दौरान फार्मूला दूध संबंधी खर्चों में कितना पैसा बचा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फार्मूला दूध की कीमत स्तनपान से ज्यादा नहीं है। अगला प्रश्न है औसतन स्तनपान कराने वाली माताओं को अधिक नींद क्योंकि भोजन जल्दी पचता है। स्तनपान कराने वाली माताओं को अधिक नींद आती है क्योंकि भोजन जल्दी पचता है। अगला है जन्म के बाद पहले कुछ दिनों में माता एक विशेष प्रकार का दूध उत्पन्न करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जन्म के बाद पहले कुछ दिनों में माता एक विशेष प्रकार का दूध उत्पन्न करते हैं जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्तनपान करने वाले बच्चे बचपन में बेहतर खाने वाले क्यों बन जाते हैं? स्तनपान करने वाले बच्चे बचपन में बेहतर खाने वाले क्यों बन जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आप जो खाना खाते हैं वह आपके दूध को स्वादिष्ट बनाता है जिससे बच्चे को नए स्वाद का पता चलता है, इसलिए बचपन में बेहतर खाने वाले बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में निकले स्तन के दूध को कमरे के तापमान पर कितने समय तक छोड़ा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 8 घंटे तक। हाल ही में निकले स्तन के दूध को कमरे के तापमान पर 8 घंटे तक छोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है स्तनपान कराने वाली माताओं को किसका खतरा कम होता है? तो इसका उत्तर है ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है, गर्भाशय और डिंब ग्रंथि का कैंसर और स्तन कैंसर का, तीनों का खतरा कम हो जाता है। जो भी महिला स्तनपान करवाती हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस, गर्भाशय, डिंब कैंसर और स्तन कैंसर सभी का खतरा कम हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है स्तनपान करने वाले शिशुओं में इसका खतरा कम हो जाता है। जो शिशु स्तनपान करते हैं तो उसका खतरा किसका कम हो जाएगा? दस्त का, एलर्जी का और कान के संक्रमण, तीनों का खतरा कम हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी बातें सही है। अगला है असामान्य व्यवहार के आलोक में कुत्सित व्यवहार की व्याख्या करने वाला मनोवैज्ञानिक मॉडल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी मॉडल। संज्ञानात्मक मॉडल, व्यवहारिक मॉडल और सामाजिक मॉडल, यह सभी मॉडल जो है मनोवैज्ञानिक मॉडल है। अगला प्रश्न है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH और कूप उत्तेजक हार्मोन FSH का उत्पादन कहाँ होता है? LH और FSH का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि में होता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष से जनसंख्या और विकास पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD में भारत के किशोर और युवाओं के यौन प्रजनन अधिकारों की पुष्टि की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1994 में। आगे देखेंगे किशोर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2007 में किशोर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत भारत ने की थी। अगला प्रश्न है यौन शिक्षा को प्राणियों की विशेषताओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1,
जॉन जेड बर्ट ने किया था। यौन शिक्षा को प्रणालियों की विशेषताओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित जॉन जेडवर्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा को यौन प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। किसने देखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिप्सन ने देखता है। अगला है, यौन शिक्षा को स्कूल की कार्यवाही में शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किर्नी ने की थी। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा को केवल सीखने का विषय भर नहीं माना है। कौन से साइंटिस्ट थे जिसने यौन शिक्षा को केवल सीखने का विषय भर नहीं माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूबिन और किंडेडल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता, उचित खुराक, टीकाकरण। यह तीनों कारक जो है यह स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप तब होता है जब सिस्टोलिक दबाव कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब सिस्टोलिक दबाव 140 मिमी एच जी मतलब mmHg से अधिक होता है। किसी व्यक्ति का उच्च रक्तचाप तब होता है जब सिस्टोलिक दबाव 140 mmHg से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव का कौन सा संयोजन बताता है कि व्यक्ति को चरण 1 उच्च रक्तचाप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और तीसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ सी, 140 से 159 mmHg सिस्टोलिक और 90 से 99 mmHg डायस्टोलिक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव का कौन सा संयोजन बताता है कि व्यक्ति को चरण 2 उच्च रक्तचाप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और चौथा ऑप्शन है हमारा तो इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव का कौन सा संयोजन बताता है कि व्यक्ति का चरण 2 उच्च रक्तचाप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 160 mmHg से अधिक सिस्टोलिक और 100 mmHg से अधिक डायस्टोलिक बताता है चरण 2 का उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है, ऊंचे रक्तचाप किस कारक पर निर्भर करता है? ऊंचे रक्तचाप किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। धूम्रपान, शराब और तनाव तीनों के कारण उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य की परिभाषा में स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों पहलू शामिल है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, A, B और C। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिजन्य कारक नहीं है जो आक्रामकता का कारण बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिजन्य कारक नहीं है जो आक्रामकता का कारण बन सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, स्थानांतरण। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, वयस्कों में उच्च रक्तचाप के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाएं हैं? वयस्कों में उच्च रक्तचाप के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूत्रवर्धक दवाएं। उच्च रक्तचाप के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए मूत्रवर्धक दवाएं हैं। अगला प्रश्न, यदि आपका तापमान मुंह से लिया गया है तो कितना होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चों को बुखार ज्वर के कारण कौन सी उम्र में सबसे आम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चे को ज्वर जो होता है बुखार आम कारण है।
अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विलियम हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पुलिस दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिचारक पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार को संदर्भित करता है कि जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1, हिंसा। आगे देखेंगे, वक्रों के लिए क्रांतिक और डिजाइन गति का निर्धारण किया जाता है। वक्रों के लिए क्रांतिक और डिजाइन गति का निर्धारण किया जाता है। तकनीकी तैयारी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में दुर्घटना रिकवरी शामिल है? किस प्रक्रिया में दुर्घटना रिकवरी शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्यावसायिक रिकवरी। अगला प्रश्न है, दुर्घटना डेटा विश्लेषण का उद्देश्य है। दुर्घटना डेटा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चालक, वाहन और सड़क मार्ग से संबंधित दुर्घटना के संभावित कारणों का पता लगाने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दुर्घटना दर की गणना करना महत्वपूर्ण क्यों है? दुर्घटना दर की गणना करना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यह राजमार्ग के प्रकार से दुर्घटना की भागीदारी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, नियोजन व संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण, निर्णयन, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन, तीनों जो है सम्मिलित है शिक्षा के प्रशासनिक क्रियाओं से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चित्र जो है यह स्वास्थ्य शिक्षा का अनुमानित सहायक नहीं है। बाकी सिलुट स्लाइड, ट्रांसपेरेंसीज और एपीडियास्कोप जो है यह शिक्षा स्वास्थ्य का अनुमानित सहायक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण का संरक्षण व समिति परिवार का महत्व, इन सभी राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सितंबर 1985 में इसका सृजन हुआ। अगला है, अभिशप्त डिंब किस मास में उत्पन्न होता है? अभिशप्त डिंब किस मास में उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, त्री मास में उत्पन्न होता है। अगला है, अंटेवर्टेड गर्भाशय। अंटेवर्टेड गर्भाशय क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्भाशय आगे होता है। अंटेवर्टेड गर्भाशय में गर्भाशय आगे हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है? गर्भपात का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गर्भावस्था के पहले हफ्तों के दौरान शराब का सेवन करना इसका आम कारण है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आपको डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।